सो गाइस स्वागत करते हैं लेजेंड कार्स की एक और नई वीडियो में। सो गाइस आज बात करने वाले हैं हम लोग इस लेजेंडरी मोटरसाइकिल के बारे में गाइस, द पल्सर 150 एबीएस। गाइस 2023 में मैंने इस गाड़ी को परचेस किया था। सो डिटेल में बात करेंगे इस गाड़ी की ओवरऑल ओनरशिप रिव्यू, जो 2 साल में मेरे साथ इस गाड़ी के साथ घटना घटित हुई या अभी जो मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो गाइस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल लेजेंड कार्स को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में गाइस इंस्टा आईडी मेंशन रहेगा, उसमें भी फॉलो कर सकते हो फॉर फर्दर मोर अपडेट्स टू आवर चैनल। चलिए गाइस बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी आप जो बाइक देख रहे हो पल्सर 150 गाइस लेजेंडरी मोटरसाइकिल है। बजाज ने इस पे बहुत ही बढ़िया सेल्स और रिस्पांस गेन किया। इसी कारण इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल सीसी सेगमेंट्स में जैसे 125, 150, 180, इवन 220 मॉडल्स में भी सीसी के इस वाले मॉडल्स में आपको बाइक्स देखने को मिल जाएंगी। रेयर आती हैं लेकिन आती जरूर है। सो गाइस लुक्स तो काफी ज्यादा पॉपुलर था और लुक्स की वजह से ही मैंने भी इस बाइक को प्रेफर किया। एज सच गाइस मेरा डेली का कॉलेज रूटीन होता था। सो मेरे को 110 किलोमीटर के अप्रॉक्स डेली ट्रैवल बेसिस करना पड़ा, मतलब डेली बेसिस पे ट्रैवल करना होता था। सो मैं भी इस बाइक की तरफ गया। सो आज यही बात करेंगे कि क्या आपको 2025 में या 2026 में आने वाले क्या आप 150 सीसी की बाइक प्लान कर रहे हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो या नहीं। सो चलिए गाइस बात करेंगे वीडियो में डिटेल में। सो पहले बात करते हैं गाइस गाड़ी की। सो ये मैंने 2023 में परचेस किया था 8 अगस्त को। अभी आपको दिखा दूं गाड़ी। सो हमारी गाइस 42,000 किलोमीटर चली है ऑन रिकॉर्ड। आप चेकआउट कर सकते हो मीटर में, जैसा कि आप देख लो 42,340 किलोमीटर गाइस मेरी गाड़ी अभी क्लॉक कर चुकी है इन ओवरऑल ये 2 इयर्स के पीरियड ऑफ टाइम में। एंड गाइस अभी तक मैं बात करूं सो गाड़ी में ऐसा कोई मेजर इश्यूज तो नहीं आए हैं जितना भी मैंने किलोमीटर चलाया है। एंड गाइस की सर्विस भी मैंने टाइम टू टाइम कराई है। बात करूं इसकी सर्विस की सो हर 2000 किलोमीटर पे बजाज रिकमेंड करता है सर्विस कराने को। सो ये इसके कुछ सर्विस टाइम इंटरवल तो समवेयर अराउंड गाइस का 8-9 सर्विस भी हो चुका है गाड़ी का। बाकी एज सच गाड़ी के ओवरऑल बॉडी वाइज आप देखोगे सो कोई बॉडी में आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। कोई भी पैनल इसके बजते नहीं है, जैसे कई लोगों में कंप्लेन होता था कि पल्सर के वाइजर आवाज करते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बजाज ने इसमें बहुत ही बड़े इंप्रूवमेंट किया और इसका ये साउंड वाउंड का जो ओवरऑल दिक्कत था वो हटा दिया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि गैस पल्सर खजाड़ी हो जाती है क्योंकि इसका जो बॉडी पैनल है ओवरऑल आवाज करता है। सो आप आज की डेट में भी देखोगे तो कोई भी पैनल्स आपके फालतू के रैटलिंग नॉइज नहीं करते। गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलती है। गाड़ी के जो सस्पेंशन है उनकी ओवरऑल राइड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है। अगर कोई पल्सर ओनर ये वीडियो देख रहा होगा तो वो फील कर पा रहा होगा। एंड गाइस सबसे बड़ी चीज इस गाड़ी के भी गाइस मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स ही बता रहा हूँ, ऐसा उसमें आप काउंट कर लेना। एंड सबसे बड़ी इसकी गाइस पॉजिटिव पॉइंट में ये आता है कि गाड़ी में जब आप चलोगे ओवरऑल खराब सड़कों पे भी चलोगे चाहे बढ़िया सड़कों पे चलोगे, गाड़ी एकदम स्मूथ एंड रिफाइन फील होती है। स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। मतलब आप अगर हाईवे रन्स में करते हो या फिर आप सिटी ड्राइव भी करते हो, डेली कम्यूट भी करते हो गाड़ी को, सो आपको बहुत ही तगड़ा ओवरऑल रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। स्मूथ ड्रिवन व्हीकल है गाइस। कई लोग लेते हैं इसका 125 सीसी वाला मॉडल। कई लोग क्या मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो आज 2024-25 में या 26 में जिन्होंने भी लिया है वो जो और जिन्होंने लेना भी है वो लोग 125 सीसी वाला इसका सेगमेंट प्रेफर करते हैं, लेकिन गाइस मेरे अकॉर्डिंग उस पे नहीं जाना चाहिए। गाइस बाइक का वेट जो ओवरऑल है 148 kg है, उसका भी सेम वेट है, बस उसमें इंजन का पावर सीसी कट ऑफ कर दिया इन्होंने। सो गाड़ी में थोड़ा सा वहां माइलेज इशू हो जाता है क्योंकि गाइस इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड है। लेकिन ये गाइस 150 सीसी में जो ये गाड़ी का ओवरऑल मॉडल था ये दी बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी। और ओवरऑल आप अगर 2019 से पहले वाले एरा में जाओगे तो। एंड गाइस बाकी तो आप देख लो जैसा है। सो बॉडी वाइज गाड़ी ओके है। ओवरऑल आप पेंट क्वालिटी भी देखोगे तो कहीं से भी आपको फालतू पेंट की चिपिंग्स नहीं देखने को मिलेंगी। ऑल्दो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से गाइज आप गाड़ी में देखोगे सो मल्टीपल जगह आपको देख सकते हो पेंट्स के ओवरऑल आपको ऐसे यहाँ पे आप चिप ऑफ हो गया है पेंट, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो। ये सब कुछ पॉइंट्स है और यहाँ भी आप देख सकते हो, जैसे ओवरऑल आप टैंक पे देख सकते हो यहाँ पे पेंट जा चुका है इसका। फिर ये वाला कुछ पोर्शन हो गया, यहाँ भी पेंट गाइज फुल चुका है। जस्ट ये हल्का सा इस पे नाखून मारोगे निकल आएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ गाइस कि गाड़ी में, अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, सो मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो इसका कारण ये था जस्ट सिंपल कि मेरी बाइक में बेसिकली एबीएस प्रॉब्लम आ गया था। एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ। सो उसमें क्या था कि मेरा बाइक का वाइजर टूट गया था, बेसिकली एक कोलिजन हो गया था। सो उसमें मेरा ओवरऑल जो डिस्क था वो चेंज हुआ था, ओवरऑल इसके कैलिपर चेंज हुए थे।
सो उसके बाद से ही मतलब बाइक में रेगुलर इश्यूज आने लगे इस गाड़ी के ब्रेक्स के, जो एबीएस ब्रेक्स है। ऐसा गाइस 2023 वाला मॉडल है। सो BS6 कंप्लाइंट जितनी भी हमारी पल्सर 150 सीरीज आई थी सब BS6 में हमारा गाइस एबीएस ब्रेक मॉड्यूल डाल दिया था इन्होंने। सो इसके एबीएस ब्रेक्स में बेसिकली दिक्कत आ गई थी। सो मैं सर्विस सेंटर विजिट किया, उन्होंने बताया कि भैया आपका कैलिपर का पिन टूटा हुआ है। सो मैंने जस्ट उनको बोल दिया कि आप इसको रिप्लेस कर दो, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना रिप्लेस किया, टाइम लिया बहुत ज्यादा पहली बात तो। उसके बाद जब रिप्लेस किया तो इसकी ब्रेक्स की परफॉर्मेंस उसी टाइम से आज तक कभी ठीक ही नहीं हो पाई, ऐसे आप समझ लो। और स्टाफ का कह लो, मैं जाता भी हूँ रेगुलर, आज तक मेरी गाइस बाइक का चेन टाइप भी मेरा कंपनी में ही हुआ है, सर्विस सेंटर में ही मैंने कराया, कभी कुछ बाहर नहीं छिड़वाया, ये चीज है। सो मैं यही बताना चाहूंगा कि वहां का प्रोफेशनल स्टाफ मतलब जो होना चाहिए वो है नहीं। वो पता नहीं किस तरीके से ब्रेक्स रिपेयर करते कि पूरा ऑयल स्पिल्ड अप हो जाता है। सो यहाँ टैंक्स पे गिरा दिया उन्होंने, हैंडल पे गिरा दिया, सॉकर साइड में भी पूरा गिरा दिया था, इधर भी गिरा दिया। तो इस इधर आप जितने एरियाज में हमारे गाइस जो ब्रेक ऑयल होते हैं वो अगर पेंट सरफेस पे गिरते हैं तो पूरा पेंट वहां का खराब कर देते हैं। सो इसी वजह से आप देखोगे कि मल्टीपल जगह आपको गाड़ी में पेंट्स के चिपिंग्स देखने को मिल जाएंगी। सो ये सारी दिक्कतें थी जो कि ब्रेक्स के साथ थी। और उसके बाद भी गाइस अभी जब 7वां-8वां इसका सर्विस हुआ 40,000 वाला, उस पे भी मैंने इसका ब्रेक का इशू मैंने रिपोर्ट किया। हमेशा इस गाड़ी की एबीएस लाइट जलती रहती है, हमेशा आप जब भी देखोगे एबीएस लाइट जलती रहेगी, और कभी कभी तो चेक इंजन लाइट भी जल जाती है इसी कारणवश। एंड ये था कुछ इंसिडेंट्स ब्रेक का जो कि बहुत ही बड़ा इशू लगा मेरे को। आज भी वो सही नहीं हो पाया। आपको बाइक को स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ, सो आप देख लो। गाड़ी अभी स्टार्ट है गाइस, लेकिन देख सकते हो आप एबीएस लाइट जली हुई है। मैं आपको गियर भी लगा के दिखा देता हूं। सो देख सकते हो गाइस गाड़ी चल भी रही है, लेकिन तभी आप देखोगे कि इसके ओवरऑल हमारे एबीएस लाइट जा नहीं रही है, एंड चेक इंजन लाइट भी बरकरार है उसी तरह। सो इसी की मैं बात कर रहा था। सो इसके ब्रेक्स में बहुत ही ज्यादा इशू है, खासकर ये आगे वाले एबीएस ब्रेक्स में। उसके बाद गाइस जो दूसरी प्रॉब्लम मेरे को फेस करने को मिली थी वो गाइस समवेयर अराउंड जब मेरी गाड़ी 20-22 हजार किलोमीटर चल गई थी, सो वो प्रॉब्लम देखने को मिली थी 20-22 हजार किलोमीटर पे। सो इसका क्या हुआ कि गाइस जो हमारा फ्यूल सेंसर होता है वो बेसिकली खराब हो गया था। सो एक्चुअली होता क्या था, जब भी आप ड्राइव करते थे बाइक को, इवन आपकी बाइक में फुल टैंक फ्यूल हो, मतलब पूरा फ्यूल भरा हो, उसके बावजूद गाइस बाइक रेस छोड़ देती है। सो रेस छोड़ देती है, इसका मतलब कि गैस जैसे लगेगा कि सामने वाला अगर नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो लगेगा कि बाइक में फ्यूल ही नहीं है, लेकिन गाइस वो इसके प्रॉब्लम थे फ्यूल सेंसर में। बेसिकली यहाँ पे कहीं वो प्लेस्ड होता है बाइक के सेंटर पार्ट में। सो उस चीज को मैंने बहुत रिपोर्ट किया, बजाज के एंड से बहुत ज्यादा मेल लिखे, लेकिन बजाज की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, बहुत लेट रिप्लाई है आप कह सकते हो। फिर जिस सर्विस सेंटर जिस डीलरशिप पे भी मैं गया वहां पे भी उतना बढ़िया मेरा मतलब ओवरऑल कस्टमर रिलेशनशिप बढ़िया नहीं था। सो उन्होंने जस्ट क्या किया, इसका फ्यूल सेंसर रिपेयर किया, और उसमें भी गाइस मेरे से लेबर चार्ज मैंने उसका पे किया। जबकि बाइक्स पे गाइस आपको बजाज के सारी बाइक्स पे 5 साल 75,000 किलोमीटर की कंपनी एंड से वारंटी आती है, एंड ये सारे पार्ट्स वारंटी पे कवर होते हैं। उसके बावजूद मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तब जाके उन्होंने इस गाड़ी का फ्यूल सेंसर जो है ओवरऑल रिप्लेस किया। और अभी वही सेम इंसिडेंस फिर दोबारा हो रहा है मेरे साथ। सो अभी भी क्या हो रहा है, जस्ट बाइक चल रही है, देन इसका रेस छोड़ दे रहा है बाइक चलते चलते, और कभी कभी तो इतना रेस छोड़ देता है कि आप बाइक यहां से वहां नहीं ले जा पाओगे स्टार्ट करके, इतनी ज्यादा दिक्कत आ चुकी है। सो मैं तो थोड़ा परेशान हो गया हूं अब इस बाइक से करंटली आप बात करोगे तो। और बजाज को भी मैंने ये इंसिडेंट शेयर किया है, मेल भी किया है, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी उतना कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और डीलरशिप के एंड से भी कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसलिए गाइज मैं सोचा कि क्यों ना आपको अपडेट दे दूं इस बाइक में। हो अगर आप प्लान कर रहे हो 2025 में लेने का या 2026 में आप लेना चाहते हो, ले सकते हो। बाइक A1 है, तगड़ी है, तगड़ा माइलेज है इस बाइक का। अगर स्पेशली बात करोगे माइलेज की, सो ये गाइस इन सिटीज मेरे को 50 से 55 तक का माइलेज ये देती है। हाईवेज पे गाइस आप अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्रूज करोगे तो आपको 58 से 60 तक का भी माइलेज निकाल के दे देगी। सो माइलेज वाइज तो बहुत तगड़ी बाइक है। इवन अगर आप 125 सीसी ओन करते होगे बजाज पल्सर, सो उसमें आपको दिक्कत देखने को मिलेगी कि वो गाइस सीसी कम होने की वजह से, अंडर पावर होने की वजह से उसका माइलेज गाइस मैंने बहुत लोगों से रिव्यू लिया है, सो बोलते हैं कि 35, 40, 45 इससे ज्यादा एवरेज उसका नहीं जाता है। सो आप ये चीजें ध्यान दे सकते हो कि 150 सीसी सेगमेंट में मेरे को तो नहीं लगता कि इससे ज्यादा रिफाइंड, इससे ज्यादा बढ़िया माइलेज देने वाली कोई मोटरसाइकिल है। सो ये है कुछ गाइस ओवरऑल। बाकी बात करोगे ओवरऑल टायर
जो हमारे गाड़ी के हैं वो सारे अभी गाइस कंपनी वाले ही आप देख सकते हो। कंपनी ने इसमें बढ़िया टायर दिए थे। MRF वॉन्डरर कंपनी इसमें ऑफर करती है। आगे का गाइस आपको 80 100 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। सो वो भी गाइस अभी कंपनी के टायर पे ही बाइक चल रही है, आप देख सकते हो। 42,000 किलोमीटर क्लॉक की है। एंड पीछे के भी गाइस आप टायर देख सकते हो। अभी ये ट्यूबलेस दिया था कंपनी ने, लेकिन मैंने इसमें अब ट्यूब डलवा दिया क्योंकि मल्टीपल पंक्चर्स हो चुके थे। सो ये भी गाइस अब इसका रिप्लेसमेंट का टाइम आ चुका है। सो गाड़ी ओवरऑल टायर वाइज, ओवरऑल गाइस बॉडी वाइज कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट थोड़ा सा इसका ये ब्रेक वाला इशू है और फ्यूल सेंसर वाला इशू गाइस, वो भी मल्टीपल बजाज ओनर्स फेस कर रहे हैं। सो वो भी आप एक हाईलाइटेड पॉइंट ले सकते हो अगर आप इस बाइक को लेना प्लान कर रहे हो तो। चलने में एकदम स्मूथ है, बढ़िया रिलायबिलिटी है। इंजन वाइज भी आपको कोई दिक्कत गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगी। सो गाइज ये था कुछ हमारा डिटेल वीडियो ऑफ दिस पल्सर 150 ऑफ ओनिंग दिस। एंड होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और वीडियो गाइस अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल लेनकास्ट को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, पीस।